नमस्कार जी। आज सुबह मैंने महाराष्ट्रियन मूंगफली का ठेचा बनाने का सोचा। तभी मेरे बच्चे बोले, मम्मी मिर्ची का ठेचा नहीं, आज कुछ अलग तरीके से बनाओ ना। ये तो जी उन्होंने एवोकाडो में हमारी तरफ फेंका और बोला, बना के दिखाओ, चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। अरे मैं भी तो माँ थी, कैसे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों, ठीक किया ना मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट करके। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताना। तो आज हम बनाएंगे दो तरीके से ठेचा। एक तो देसी ठेचा मूंगफली के साथ, और दूसरा बनाएंगे उसी ठेचे को एक टेस्टी और क्रंची ट्विस्ट देकर एवोकाडो के साथ। इसलिए मैंने यहाँ पर मोटी वाली पाव भर मिर्ची ली है। ये स्पाइसी है, आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग मिर्ची को यूज कीजिए। तो इसकी डंडियां हटाकर दो टुकड़ों में कर लिया है, जिससे ये पकाने में आसान रहेंगी। अब कढ़ाई में हम थोड़ा तेल गरम करेंगे। इसके लिए मैंने मूंगफली का तेल लिया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। गरम तेल में डालेंगे आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा। इसके चटकते ही डालेंगे हरी मिर्ची और हल्का सा इसको तेल में मिला लेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे हम 20 से 25 लहसुन की कलियां, और इसको भी एक बार हम मिर्ची के साथ मिला लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली और हरी मिर्ची का ठेचा, इसलिए मैं यहाँ 1 कटोरी मूंगफली डाल। बाजार में पीनट बटर भी तो खाते हैं ना, तो क्यों नहीं हम ठेचे में ज्यादा मूंगफली डाल के खा ले। वैसे आप ना अपने स्वाद के अनुसार मूंगफली की मात्रा आधी भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मूंगफली ज्यादा सूट नहीं करती है। तो अपने हेल्थ को भी ध्यान रखना और मूंगफली अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, 2 चम्मच भर के तो आप इसको डालिएगा। अब हरी मिर्ची को हल्का पलट पलट के भूनेंगे, इससे इसका स्वाद बढ़ता है, एक स्मोकी फ्लेवर आता है इसके अंदर। लेकिन मिर्च भूनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जो मूंगफली है ना वो अच्छे से भून गई है। तो हम इसको पहले निकाल लेंगे, वरना ऐसे ना हो ना कि जल जाए। तो जैसे यहाँ मूंगफली मैंने निकाली, तो हरी मिर्ची भी देखिए अच्छी तरह से सिकती जा रही है। दिख रहा है आपको ये ऊपर से कितनी अच्छी हो रही है। तो इसको भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये मिर्ची और मूंगफली की वजह से ना आज देखिएगा ठेचा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। देखिए, ठेचे की बात करें ना तो ये दरदरा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको मैं कूट कर ही बनाऊंगी। अगर आपके पास ये कूटने वाला नहीं है तो आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए, लेकिन थोड़ा दरदरा पीसिएगा, तभी इसका असली मजा आता है। अपने स्वाद से डालेंगे इसके अंदर नमक। ठेचे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालिए और फिर कूटिए, इससे ये फैलता भी नहीं है और कूटना भी बहुत आसान होता है। सच्ची अच्छी बताना, किस किस को याद है मेरी दादी नानी के हाथ की बनी हुई चटनियाँ, क्योंकि वो भी तो इसी तरह से कूट के बनाती थी ना, और कितनी स्वादिष्ट लगती थी। आपने भी अपनी रसोई में कभी ट्राई की है ये सब चीजें? कमेंट करके बताइएगा। देखा, कहा था ना, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ी और ये बाहर निकलना शुरू कर दे। चलो कोई नहीं, आराम से मैनेज करते हैं, और तब तक कूटेंगे जब तक ये मूंगफली हल्की दरदरी कुट नहीं जाती। और जैसे ही ये कुट कर तैयार हो जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि ठेचा बनकर तैयार है। ऐसा दरदरा कुटा हुआ देखिए ठेचा है ना, हमेशा अच्छा लगता है। इसको हम रख देते हैं साइड में। तो अब हम पहले काटेंगे एवोकाडो, लेकिन पहले हम एक नींबू काट लेंगे। इसका रीजन में मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। देखिए, एवोकाडो जब भी आप खरीदे ना, हमेशा इस तरह के रंग का ही होना चाहिए। हरे रंग का एवोकाडो कच्चा होता है, और हमेशा ना ऊपर वाला जो इसका ये हिस्सा है ना, इसको हल्के हाथ से दबा कर देखिए। इजीली अगर दब रहा है ना और ये आसानी से नीचे जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये खाने के लायक है। अब आराम से इसको काटेंगे, क्योंकि ये अंदर से बहुत नरम है, क्रीमी है एकदम। और साथ में इसके बीज को ना आराम से निकाल लीजिए। चाहे तो इसके बीज को आप चाकू से निकालिए, या फिर मेरी तरह चम्मच से स्कूप करके निकाल लीजिए। और अब इजीली एवोकाडो के पल्प को भी आप चम्मच की सहायता से स्कूप कर लीजिए। देखिए, वीडियो शूट करने में जो मेरा टाइम लगा ना, तो इतनी सी देर में आपको बताते बताते ही ये एवोकाडो का रंग ये हल्का चेंज होने लगा है। इसलिए एवोकाडो को जैसे ही आप काटें, उसके ऊपर नींबू डाल दीजिए। अब पल्प को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, चाहे आप चम्मच से कीजिए या फिर मैशर से कीजिए, जैसे चाहे आप इसको मैश कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिर्च और मूंगफली का ठेचा। इस तरह से देखिए, इसको हम इसके अंदर मिला लेते हैं। अभी और भी ट्विस्ट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अब इसके लिए बनाएंगे एक स्पाइसी सा तड़का, जिसके लिए थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, 1 कटोरी में थोड़ा पानी और 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, और इसको ना इसके अंदर डाल के ना भून लेते हैं। और ये मसाला ना ठेचे को एक और लेवल पे ले जाएगा। ठेचे पर प्याज और टमाटर डालिए, और फिर से स्पाइस को ना इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये एवोकाडो का ठेचा तैयार हो गया है। अब बच्चों को इसके मनपसंद अंदाज में बनाकर देना है, तो टोस्ट सबके घर में मिलते हैं ना, और ये क्रंची होते हैं। तो इस पे लगा देंगे हम ये तीखा तीखा एवोकाडो का ठेचा, और प्याज और टमाटर जो आपको पसंद हो। तो ये मस्त एवोकाडो टोस्ट बन के तैयार हो गया है। अब एक बार बच्चों को देने से पहले टेस्ट भी करूँ ना।
वाह, स्पाइसी, क्रीमी और क्रंची एवोकाडो ठेचा मेरे बच्चों को ये जरूर पसंद आएगा। अब इस महाराष्ट्रियन मिर्च और मूंगफली के ठेचे को आप एयर टाइट कंटेनर में भी भरकर 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और ये दोनों ही चटनियां ना, यानी कि ठेचा वर्सटाइल है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ स्प्रेड करके खा सकते हैं, दाल चावल के साथ साइड में भी रख के इसको आप खा सकते हैं। एवोकाडो वाला ठेचा थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए 2 से 3 दिन में ही इसे खत्म कर लीजिए। आप कौन सा ठेचा पहले ट्राई करना चाहेंगे, देसी या एवोकाडो वाला विदेशी? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल नो मोर कुक बुक को। ऐसी हेल्दी और इजी रेसिपीज के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।